हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम सिंथेसिस और एनोलेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है फॉर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर एंड ऑल्सो फॉर बीएससी सेकेंड ईयर। तो पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, बोला है कि हाउ विल यू सिंथेसाइज एन ब्यूटारिक एसिड फ्रॉम EAA। हमें यहाँ पर EAA से एन ब्यूटारिक एसिड बनाना है। अभी आपका जो EAA लिखा है ये है क्या? ये होता है आपका यहाँ पर इथाइल एसीटो एसीटेट। इसे हम कहते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होता है इसका? इथाइल एसीटो एसीटेट मतलब ये आपका एस्टर है, एल्काइल एल्कानोएट। तो क्या स्ट्रक्चर होता है? CH3CO CH2 CO OC2H5। तो ये आपका यहाँ पर होता है EAA, दैट इज इथाइल एसीटो एसीटेट। ये आपका इथाइल, ये आपका एसीटो ग्रुप और ये आपका एसीटेट आयन। तो इसे हम कहते हैं इथाइल एसीटो और एसीटेट। ठीक है, दूसरा नाम क्या होता है इसका? दूसरा क्या कहते हैं इसको यहाँ पर हम एसीटो एसिटिक एस्टर भी कहते हैं। एसीटो एसिटिक एस्टर, एसीटो एसिटिक एस्टर भी कहते हैं। या अगर हम इसकी IUPAC नाम बात करें तो ये आपका होता है यहाँ पर इथाइल, थर्ड पोजीशन पे ऑक्सो है तो इसे हम कहते हैं इथाइल 3 ऑक्सो और ब्यूटानोएट। इथाइल थर्ड पोजीशन में क्या है? ऑक्सो, 4 कार्बन है तो आएगा आपका ब्यूटानोएट। ठीक है, तो ये आपका है क्या? एस्टर है, एल्काइल एल्कोनेट के नाम पर हम दे रहे। तो तब हमने लिखा है यहाँ पर इथाइल, थर्ड पोजीशन पे ऑक्सो और 4 कार्बन है 1 2 3 4, तो ये आएगा ब्यूटानोएट। ठीक है, अब ये जो हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड है इससे हमें यहाँ पर बनाना क्या है? इससे हमें यहाँ पर एन ब्यूटारिक एसिड बनाना है। ब्यूटारिक एसिड क्या होता है आपके? ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड आपका ब्यूटेनिक एसिड जो रहता है वो होता है। क्या स्ट्रक्चर होगा? CH3 CH2 CH2 और COH। तो ये क्या होगा आपके पास? एन ब्यूटारिक एसिड। ये हमें यहाँ पर बनाना है C3H7 COOH। ये हमें यहाँ पर इसका सिंथेसिस करना है। ठीक है, तो कैसे होगा? सबसे पहला स्टेप आपका होता है क्या है? इसको हम यहाँ से फिर से बनाते हैं। हमारे पास EAA है, रिएक्टेंट साइड CH3CO CH2 COOC2H5। तो सबसे पहले आपका जो स्टेप रहता है, इसको यहाँ पर हम रिएक्ट कराते हैं किसी सॉल्ट के साथ। सॉल्ट क्या रहता है आपके पास? सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड आपके पास यहाँ पर सॉल्ट रहता है, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या? सोडियम पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे क्या आपका नेगेटिव चार्ज है। अब जो आपके पास EAA है, जो आपके पास इथाइल एसीटो एसीटेट है, इसमें जो आपका ये मिथाइलिन ग्रुप है, ये मिथाइलिन ग्रुप आपका रिएक्टिव है। ये जो आपका CH2 ग्रुप है, जो इसे मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, ये आपका रिएक्टिव है। अब रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें आपके जो 2 हाइड्रोजन्स लगे ये आपके एसिडिक हाइड्रोजन्स है। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर? इसमें जो एक हाइड्रोजन है उस पर आपका जो इथॉक्साइड आयन है वो अटैक कराएगा। ठीक है, तो जब आपका अटैक कराएगा तो यहाँ से ये चले जाएगा और ये जो बॉन्ड है आपका शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो क्या मिलेगा आपको? देखो यहाँ पर ये मिलेगा CH3CO, इस कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O और OC2H5, ये चीज़ हो गया। ठीक है, और एक हाइड्रोजन आपका पहले से यहाँ पर है और ये जो Na पॉजिटिव आयन है ये आपका चले जाएगा इस C नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पर इसने सोडियम सॉल्ट फॉर्म कर दिया है। तो पहला स्टेप क्या हुआ आपका? पहला स्टेप आपका जो EAA था, इथाइल एसीटो एसीटेट, उसकी रिएक्शन आपकी सोडियम इथॉक्साइड के साथ हुई है जो एक सॉल्ट है। तो इसमें जो आपका इथॉक्साइड आयन है वो अटैक किया आपका इस प्रोटॉन पर। ठीक है, इस हाइड्रोजन पर, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये होगा कि यहाँ से आपका H पॉजिटिव चले गया, ये जो आपका बॉन्ड है ये आपका शिफ्ट हुआ कार्बन के ऊपर, कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज और ये Na पॉजिटिव आ गया आपका इसके ऊपर। तो इसने एक सोडियम सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म कर दिया। अब जो आपका यहाँ पर बात आती है कि जो आपका मिथाइलिन ग्रुप है ये आपके एसिडिक क्यों होते हैं? ये आपके एसिडिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये आपके कनेक्टेड है 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। ये जो आपके दोनों ग्रुप है, ये जो आपके एसीटो ग्रुप है और इधर आपका जो एस्टर वाला ग्रुप है, दोनों आपकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे इस मिथाइलिन ग्रुप से। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ तो होगा क्या? यहाँ पर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से दोनों आपके जो हाइड्रोजन है ये आपके एसिडिक बन जाते हैं। ठीक है, तभी आपके जो CH2 जो आपका मिथाइलिन ग्रुप है यहाँ पर, ये आपका एसिडिक यहाँ पर रहता है। तो ये तो आपका पहला स्टेप था जहाँ पर हमने एक सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराया और आपको मिला यहाँ पर एक सोडियम सॉल्ट लाइक दिस। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर आपका? इसे हम यहाँ पर सोडियम इथाइल एसीटो एसीटेट भी कह सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन हमें करानी है यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड के साथ या कोई भी एल्काइल हैलाइड के साथ। मतलब बेसिकली यहाँ पर आपका एल्काइलेशन होने वाला है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा आपका? यहाँ पर एल्काइलेशन होगा, मतलब कोई एल्काइल ग्रुप आपका यहाँ पर अटैक करने वाला है। कहाँ पर? इस सोडियम सॉल्ट पर।
तो होगा क्या आपका यहाँ पर एल्काई हैलाइड से किसी उससे रिएक्ट कराएंगे तो मिलेगा कि आपको देखो यहाँ पर अगर हम लेंगे C2H5I, हमने यहाँ पर लिया इथाइल आयोडाइड। अब इस आई पे क्या आपका नेगेटिव चार्ज है, इसमें क्या आपका पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब इथाइल आयोडाइड हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये आपकी जो रिएक्शन है वो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आयोडाइड आपका एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है आयोडाइड आयंस। तो आपका क्या होगा, अगर हम इथाइल आयोडाइड यूज़ करेंगे तो रिएक्शन आपके यहाँ पर जल्दी हो जाएगी, आई आपका इजीली यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई आपका यहाँ पर क्या अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब होगा क्या आपका यहाँ पर, इसमें जो आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, ये आपका अटैक करने वाला है कहाँ पर, इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज पर। पॉजिटिव नेगेटिव आपके यहाँ पर अटैक करेंगे तो ये जो आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है ये आपका अटैक करेगा इस कार्बन नेगेटिव पर, और ये जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट है ये चले जाएगा इस Na पॉजिटिव के पास। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया, सोडियम आयोडाइड निकल गया, और यहाँ क्या मिल गया CH3CO, और यहाँ क्या मिला आपको, देखो यहाँ पर आया आपका CH पहले सी था, और C2H5 जब आपका यहाँ पर अटैक कराया तो यहाँ मिला आपको C2H5, और यहाँ मिला आपको CO और C2H5। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ मिल गई। ठीक है, तो यहाँ आपको मिला। अब क्या होगा यहाँ पर, अब इसका हमें यहाँ पर कराना है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब होगा आपका यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम कुछ अलग तरीके से कराएंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर हमें समझ में आए कि आपको होगा क्या। यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर बनाना है ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, अब होगा कि हमारे पास H2O है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, OH नेगेटिव पार्ट वाले पार्ट को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, और एक H पॉजिटिव वाला पार्ट आपका यहाँ पर है। सिमिलर तरीके से आपका OH नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पर है, और जो H पॉजिटिव वाला पार्ट है वो आपका यहाँ पर है। ठीक है, अब इसको मैंने कुछ ऐसा इस तरीके से डिवाइड कर दिया, कुछ ऐसा, और यहाँ से मैंने कुछ इसको यहाँ डिवाइड कर दिया ऐसा, ऐसे यहाँ पर मैं डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर, जो आपका O नेगेटिव वाला पार्ट है ये जाने वाला है आपका इस कार्बन के पास, क्योंकि इसमें आपका क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये जो H पॉजिटिव वाला पार्ट है ये आपका जाएगा कहाँ पर, इस कार्बन के पास, इसके पास आपका जाने वाला है। ठीक है, और ये जो आपका H पॉजिटिव वाला पार्ट है ये जाएगा आपका किसके पास, इस O के पास, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है। और ये आपका जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये जाएगा आपका किससे, इस कार्बन के पास, क्योंकि इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो फाइनली आपका बनेगा क्या यहाँ पर, यहाँ से क्या अलग हो गया आपका CH3COOH, यहाँ क्या बनेगा आपका, ये बन गया आपके पास C2H5CH2, और यहाँ से बन गया आपका COOH। देखो यहाँ पर C2H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CO O और H यहाँ से आ गया। ठीक है, और यहाँ क्या निकल गया आपका C2H5OH मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर मिल गया आपको एसिटिक एसिड, यहाँ पर मिल गया आपको इथेनॉल, और ये क्या बन गया आपका यहाँ पर ब्यूटारिक एसिड, जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पर एन ब्यूटारिक एसिड। तो यहाँ पर आपको मिल गया एक फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिर समझते हैं आपका यहाँ पर हुआ क्या, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। आपका कुछ ऐसा यहाँ पर है CH3CO C2H5, यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से था, यहाँ पर CO आ गया, और यहाँ पर क्या O, यहाँ पर C2H5 है। हमने यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया। ठीक है, तो हमने करा क्या, इसको यहाँ पर दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, कैसे, तीन हिस्से में डिवाइड कर दिया। कैसे क्या, एक हमने यहाँ पर बना दिया, एक हमने यहाँ पर कुछ ऐसे बना दिया। अब हमारे पास है क्या, यहाँ पर हमारे पास क्या OH नेगेटिव, यहाँ पर हमारे पास क्या यहाँ पर H पॉजिटिव। सिमिलर हमारे पास क्या यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, अब जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये आपका कहा गया इस कार्बन पॉजिटिव के पास, और ये जो H पॉजिटिव वाला पार्ट गया ये आपका इस कार्बन के पास गया, और ये जो H पॉजिटिव वाला पार्ट है ये आपका इस O नेगेटिव के पास गया, और O नेगेटिव वाला पार्ट आपका इस कार्बन के पास गया। ठीक है, क्योंकि अभी भी आपका ये जो है ये आपका एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है, ये आपके दोनों किससे अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से आपका अटैच है ये मिथाइलिन ग्रुप। तो क्या होगा आपका यहाँ पर जो H पॉजिटिव वाला पार्ट है जाने वाला है इस कार्बन के पास, और H पॉजिटिव वाला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, और O नेगेटिव वाला जाएगा, O नेगेटिव H वाला जाएगा इस कार्बन के पास। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको एसिटिक एसिड, यहाँ से आपको मिल गया एन ब्यूटारिक एसिड, और यहाँ से मिल गया आपको इथेनॉल। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिला है यहाँ पर एन ब्यूटारिक एसिड ये मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पर ये रिएक्शन होगी, इस तरीके से आपका सिंथेसिस होने वाला है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, बोला है कि हाउ विल यू सिंथेसाइज मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन फ्रॉम EAA। यह सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम EAA से हमें बनाना क्या है, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल कीटोन की फॉर्मेशन हमें यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आइसोप्रोपाइल कीटोन का जो स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। तो बोला क्या है यहाँ पर, आपसे बोला है आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप कौन सा होता है, इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप
ये होता है आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और बोला है साथ में कीटो, ठीक है, साथ में कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, तो मतलब कुछ कैसा स्ट्रक्चर होगा आपका, कुछ ऐसा होने वाला है स्ट्रक्चर। देखो CH3CO ये आपका मिथाइल कीटोन हो गया, और CH3 और CH3, ठीक है। क्या बोला है, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। तो क्या आपके पास ये तो आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और मिथाइल कीटोन का है तो हम लिखेंगे यहाँ पर CH3CO, ये आपका कीटोनिक ग्रुप है। और मिथाइल कीटोन का है तो CH3CO। तो क्या होगा आपका ये मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। हमें यहाँ पर बनाना है मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। तो जो हमारा फाइनल यहाँ पर बनने वाला है ये हमारा बनना चाहिए फ्रॉम दिस, ठीक है। तो हमारे पास है कि यहाँ पर इथाइल एसीटो एसीटेट है, तो स्ट्रक्चर वही रहेगा CH3CO, ये हमारे पास है मिथाइलिन ग्रुप, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एस्टर वाला ग्रुप आ गया। तो हमारे पास है EAA। तो सबसे पहला स्टेप आपका सेम रहने वाला है, यहाँ पर हम एक सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम इथॉक्साइड के साथ। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये आपका C2H5 यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, जो ऑक्सीजन के ऊपर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, देयरफॉर ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर, ये आपके जो मिथाइलिन ग्रुप है ये आपकी एसिडिक है, तो एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से निकल जाएगा। ये जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट है ये आपका अटैक करने वाला है इस पर, और ये आएगा ऊपर। तो क्या मिलेगा आपको, CH3CO, C के ऊपर नेगेटिव, HCO, OC2H5, ये चीज़ मिल गया। और साथ में क्या आ गया इसमें आपका Na पॉजिटिव वाला पार्ट जो यहाँ से आया है, और यहाँ क्या निकल गया, C2H5 OH निकल गया, C2H5 O नेगेटिव, और H यहाँ से आपका इथेनॉल निकल गया। तो क्या मिला आपको, यहाँ पर एक सोडियम सॉल्ट मिला। अब अगेन इसकी रिएक्शन हमें करानी है किसके साथ, मिथाइल आयोडाइड के साथ, CH3I, मिथाइल आयोडाइड। यहाँ पर हम एल्काइलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एल्काइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। I पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपका जो यहाँ पर जो एल्काइल का ग्रुप है, कि एल्काइल ग्रुप आपके कितने यहाँ पर चेन का होना चाहिए, कार्बन चेन का। जैसे पिछली बार हमने यहाँ पर इथाइल आयोडाइड लिया था, क्योंकि उसमें हमें यहाँ पर 2 कार्बन की ज़रूरत थी। यहाँ पर हमें अभी एक ही कार्बन की ज़रूरत है, क्योंकि आपका यहाँ पर मिथाइल कीटोन है, तो हमें यहाँ पर CH3I लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर पॉजिटिव वाला अटैक कराएगा इसमें, सोडियम आयोडाइड यहाँ से गायब हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, CH3CO, यहाँ पर आएगा आपके पास CH3H और CO और OC2H5। तो ये चीज़ आपको यहाँ से फाइनली मिलने वाली है, ठीक है। अगेन आपके यहाँ पर रिएक्शन किसके साथ होगा, सोडियम इथोऑक्साइड के साथ, जो हमने ऊपर कराया था। फिर से आपके यहाँ पर रिएक्शन सोडियम इथोऑक्साइड के साथ होगी। अब क्या होने वाला है, अगेन आपका ये जो आपके यहाँ पर नेगेटिव वाला पार्ट है, सॉरी जो आपका यहाँ पर पॉजिटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला नहीं, जो आपका ये पॉजिटिव वाला पार्ट है ये आपका कहाँ अटैक कराएगा, ये आपका अटैक कराने वाला है यहाँ पर इस कार्बन पर। और जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये अटैक कराएगा किस पर, इस एसिडिक हाइड्रोजन पर। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, C2H5OH, और यहाँ क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ मिल जाएगा आपको CH3CO, और यहाँ पर है CH3, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, Na पे पॉजिटिव, और COOC2H5। तो ये आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। क्या हुआ, अगेन हमने यहाँ पर सोडियम इथोऑक्साइड से रिएक्शन कराई, तो नेगेटिव वाला पार्ट अगेन आपका अटैक कराया किस पर, इस पर आपका अटैक कराया। तो यहाँ से क्या मिला आपको, ये चीज़ आपको यहाँ से मिल गई, ठीक है। अब वापस इसकी रिएक्शन आपका एल्काइलेशन होगा, तो होगा क्या, आपका मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, I पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अटैक करा दो इस नेगेटिव के साथ, और यहाँ से निकल जाएगा आपका सोडियम आयोडाइड। तो क्या मिला, CH3CO, और यहाँ मिल जाएगा आपको CH3 और CO और OC2H5। ये चीज़ आपको यहाँ से मिल गई है, ठीक है। अब इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बाद क्या होने वाला है, आपका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस होने वाला है। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम लेंगे डिल्यूट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हो रहा है, और सेकेंड हम यहाँ पर इसको हीट कराएंगे। तो जब इसको हम हीट कराएंगे तो आपका यहाँ पर जो CO2 वाला पार्ट है, ये जो आपका CO2 वाला पार्ट है ये आपका यहाँ से निकल जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, तो CO2 आपका यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो जैसे हम यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन पे कर रहे थे वैसे हम करेंगे। हमारे पास एक जगह H पॉजिटिव है, दूसरी जगह हमारे पास यहाँ पर OH नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ, कुछ ऐसा। तो ये CO2 तो आपका निकल गया, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया जब हमने हीट कराया। अब यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से मिल गया आपको इथेनॉल C2H5OH, और यहाँ से क्या मिला आपको, ये हाइड्रोजन जो आपका इस कार्बन के पास गया, तो क्या मिला, CH3CO, CH3H और CH3। तो ये जो आपको यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट मिला है ये आपका यही है जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है। तो नाम क्या होगा इसका, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, मिथाइल
आइसोप्रोपाइल कीटोन, ये इसका यहाँ पर नाम होने वाला है। तो ऐसा आपको यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर सिंथेसिस करना है मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन का। तो अभी इसको हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे हम मेलोनिक एस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।